मैम ऑलमोस्ट पिछले नवंबर में आप आए थे और जयश्री के दांत उस टाइम की जो कंडीशन थी वो हमने देखी। अब ऑलमोस्ट 11 महीने हो चुके हैं और आज हम वापस रिविजिट पे आए। एक दांत इनका निकल गया था, क्राउन्स जो हमने दिए थे इनको, सिरामिक क्राउन्स, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो ट्रीटमेंट का ऑप्शन चुना। ऐसे काफ़ी कम पेरेंट्स होते हैं जो क्राउन्स के लिए एग्री होते हैं। पहली बात तो दूध के दांत हैं, दूध के दांतों के लिए लोग इतने वैसे भी जागरूक नहीं हैं, कंसर्न नहीं है, और आपने उस टाइम पे हमारी सलाह मानते हुए सिरामिक क्राउन्स जयश्री के लिए चूज किए, तो उसके लिए तो अप्रिशिएशन सबसे पहला। अब थोड़ा सा हम ये जानना चाह रहे हैं कि ये 11 महीने का जो सफर था जिसमें लॉकडाउन का फेज भी था और बहुत सारी कठिनाइयां भी आई सबके सामने, सो स्टार्टिंग करते हैं, यहाँ कैसे आप आए थे, मतलब कैसे यहाँ तक पहुंचे थे? एक्चुअली इसके डॉक्टर हैं आयुर्वेदा के, डॉक्टर चेतन जैन, जो स्वर्ण प्राशन को डेली करवाते थे। इन्होंने इसके दांत देखे तो उन्होंने फिर हमें कहा कि आप इसके दांत करवाइए, नहीं तो इसको प्रॉब्लम आ रही थी, खाने पीने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी, सब चीज में इसको बहुत दिक्कत हो रही थी। कुछ भी खाती थी तो एकदम बहुत धीरे और अच्छे से भी नहीं खा पा रही थी। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया कि आपको दिखाएं, और पूरा उन्होंने बताया, 2-3 केसेस बताए कि बच्चों के पूरे दांत खराब हो गए, तो उन्होंने पूरा ट्रीटमेंट करके अच्छे किए हैं। तो हमें भी लगा, क्योंकि हमें डर तो लग ही रहा था, इसके दांत ऑलमोस्ट खराब हो गए थे सारे। जयश्री पिछले साल आई थी तो ये 4 साल की थी, 4-4.5 साल की थी, और दांतों की जो समस्या है मेरे हिसाब से आपने 1.5 साल पहले से ही नोटिस कर ली थी। तो उस दौरान आपने ट्रीटमेंट के ऑप्शन के लिए कोई सर्च किया या किसी को दिखाया आपने? उनका क्या ओपिनियन रहा वो हम जानना चाहते हैं। हमने एक्चुअली जो नॉर्मल दांत के डॉक्टर बड़ों के भी रहते हैं और सब, हमने उनको ही दिखाया था, क्योंकि हमें डाउट तो आ रहा था कि इसके दांतों में प्रॉब्लम हो रहा है। दांत थोड़े थोड़े काले लगने लगे थे और ऊपर का ऑलमोस्ट इनेमल आधे दांतों का निकल चुका था। बट उनका कहना था, जिनको हमने दिखाया, उनका कहना था ये तो दूध के दांत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब ये दांत गिर जाएंगे, नए आएंगे तो हो जाएगा। और एक बार हमने ट्रीटमेंट भी करवाया था उसको, जो सीमेंट आप लोग बोलते हैं, उसको भी भरवाया, लेकिन उसके दांत इतने वो नहीं थे कि उसको नहीं ज्यादा दिन टिक ही नहीं पाए, वो तो पूरा खिर गया और वापस दांत एज इट इज। क्या इसने नॉर्मल ट्रीटमेंट लिया वहाँ पे, या इसको डर था, या इसने ठीक से नहीं कराया, रोना भी हुआ? या बिल्कुल हुआ, रोना भी हुआ, करवाया भी, बट वो जो प्रॉपर वे में होना चाहिए आई थिंक वैसा हुआ नहीं, क्योंकि हमें लगा कि कुछ ही टाइम बाद, करवाने के कुछ ही टाइम बाद सब कुछ निकल गया, जो भी डॉक्टर ने फिट किया था सब निकल गया। कुछ भी इसको हमें लगा ही नहीं कि कुछ ट्रीटमेंट हुआ भी था, क्योंकि हमने पूरा करवाया जैसा डॉक्टर ने बोला, पर कुछ नहीं हुआ फायदा। वो तो ऑलमोस्ट उसके बाद जब आपसे मिले और आपने पूरा उसका शुरू से जो ट्रीटमेंट लिया, पूरा जो आपने पूरा हमको बताया था, जो फ्लोनार्ड वार्निश वगैरह का जो हमको पूरा समझाया, वो जब उसका क्लियर जब हुआ, उसके बाद इतनी सीटिंग के बाद जो पूरा आपने इसका किया, उसके बाद तो अभी तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। बस अभी आज ही जो आपने कहा, ये एक रूटीन है, सीमेंटेशन लॉस होना एक बड़ा रूटीन है, और इसको करने में हमें वही 2-4 मिनट लगे, और इसमें कोई इन्वेजिव प्रोसीजर नहीं था। हमने ड्राई किया और उसे वापस से चिपका दिया। सबसे बड़ी बात बच्चों को यही डर है, इसको अभी लाई वो यही कि पेन होगा, मम्मा पेन होगा, जबकि इसको भी पता है कि पहले भी कोई पेन नहीं हुआ था, अभी बट चूंकि ये एक डेंटिस्ट के पास गई थी, और जब भी हम बहुत ज्यादा निगेटिव इमोशंस में आते हैं तो हमारी फिक्स हो जाती है। हम उसके बाद में जितने भी पॉजिटिव इमोशंस लाएं, वो निगेटिविटी हमारी जाती नहीं लंबे समय तक। पर ऑल्दो हमने पूरी कोशिश करी थी पिछले साल, और इसने तो काफी अच्छा ट्रीटमेंट कराया भी था, बट कहीं ना कहीं वो चीजें फिक्सेशन हो जाती हैं। धीरे धीरे वो भी चली जाएंगी जब ये रेगुलर फॉलोअप्स में आएंगी। मैम, हम जस्ट आपसे पूछना चाहते हैं कि एक पेरेंट जिसके बच्चे के दांत खराब हैं, उसके सामने एक ऑप्शन है एक जनरल डेंटिस्ट का, जो उसको ये सलाह देता है कि दूध के दांत हैं, चले जाएंगे, आप ज्यादा चिंता ना करें, या वो एक छोटा मोटा सिंपल सा ट्रीटमेंट करके एक तरीके से आपकी क्वेरी को सेटिस्फाई कर देता है कि हाँ कुछ तो कराया है हमने, बट आपको भी ये लगता है कि बहुत ज्यादा कोई डेफिनेटिवली चेंजेस नहीं आए हैं। तो एक पेरेंट जो कि अपने बच्चों की दांतों की समस्या से प्रॉब्लम में है अभी, तो उसे जनरल डेंटिस्ट और पीडियाट्रिक डेंटिस्ट्री, जो यहाँ पे हम लोग पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक्स इंदौर पे कर रहे हैं, तो वो कैसे चूज करे, या मतलब वो डायरेक्टली आए या भटक के आए? एज एक्सपीरियंस मैं तो सबको यही बोलूंगी कि बच्चों का काम हमेशा स्पेशल होता है, सभी पेरेंट्स से बहुत अच्छे से समझते हैं। हमारे बच्चों के डॉक्टर भी अलग होते हैं, इसलिए दांतों के लिए कभी भी आप कॉम्प्रोमाइज ना करें कि दूध के दांत है, गिर जाएंगे या बाद में देखेंगे, क्योंकि ये बेस होता है। अगर अभी आपने नहीं किया
तो बाद में जाके उसको लॉन्ग टाइम हमेशा दांतों में प्रॉब्लम रहेगा। तो अगर छोटे बच्चे में, जैसे मेरी बच्ची को 3-4 साल में ही प्रॉब्लम आई और हमने ट्रीटमेंट कराया, तो टचवुड उसको बढ़िया हो गया है और अब आगे के दांतों के लिए भी हमको वो रहेगा कॉन्फिडेंट है, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर अभी आप ध्यान नहीं देंगे और ऐसा जनरल जैसे फिजिशियन जो भी डॉक्टर है हमारे, जो हम बड़े के डॉक्टर को अगर दिखाएंगे तो वो यही बोलेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है बाद में, लेकिन बाद में भी दिक्कत आएगी। तो आप बिल्कुल रिस्क ना लेते हुए आप पूरा ट्रीटमेंट पीडियाट्रिक ही करवाएं तो बच्चों के लिए सबसे सही रहेगा, नहीं तो उनको हमेशा प्रॉब्लम आएगा। जयश्री का जो फूड पैटर्न खाने का तरीका था, जैसे बच्चों के दांत सड़ जाते हैं तो वो बड़ा सिलेक्टिव हो जाते हैं, चूजी हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट खाना पसंद करते हैं या बहुत ज्यादा गर्म ठंडा अवॉइड करते हैं, तो वो क्या चेंजेस आपने फील किए इस दौरान? स्पेशली जब लॉकडाउन में आप पूरे टाइम पे बच्चा आपके साथ था, स्कूल भी नहीं था, तो एक बहुत अच्छा मौका मिलता है कि हम ये सारी चीजों पे बारीकी से ध्यान दे पाए। तो ऐसा क्या एक्सपीरियंस कुछ निकल के आया आपका? जब लास्ट टाइम इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया था नवंबर-दिसंबर, तो इसको पूरा दांतों में ठंडा लगना, गरम लगना, कुछ भी जरा सी भी कड़क चीज, मतलब ऑलमोस्ट बिल्कुल जैसे नरम कोई केला खा रहे उससे थोड़ा भी अगर होता था कड़क, या कोई फ्रूट भी, इवन सेम फल या एप्पल हम खिलाते, वो भी अगर थोड़ा भी कड़क होता तो नहीं खा पाती थी दांतों से। लेकिन इतने बाद ट्रीटमेंट के बाद ये सब चीजें आराम से खा लेती है। इवन थोड़ी कड़क भी होता है तो उसको आराम से वो कर देती है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और गर्म ठंडा भी इसको कुछ भी ऐसे पता नहीं चलता, नॉर्मल जैसे हमारे दांत होते वैसा उसको हुआ। ये मुझे बहुत अच्छे से पॉजिटिव इफेक्ट मिला उसके बाद, क्योंकि बच्ची ने खाना बहुत कम कर दिया था उसके दांतों की वजह से। मैंने 2 लाइन, कोई भी मदर जिसको क्लोजिंग इसको सुने, एक मैसेज एक माँ की तरफ से, एक माँ के लिए। मैं तो बस यही कहना चाहूंगी कि हमारे लिए हमारे बच्चे बहुत स्पेशल होते हैं। उनकी छोटी सी छोटी चीज को भी आप अवॉइड ना करें, स्पेशली जो उनके हेल्थ से रिलेटेड चीजें हैं, दांत हैं, हम उसमें हर चीज का ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हम दांतों का ध्यान नहीं रखेंगे तो उसकी पूरी हेल्थ पे उसका असर होगा, क्योंकि उसके बिना वो कुछ अच्छे से नहीं खा पाएगा। तो प्लीज आप दांतों का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक